हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम जो है वर्चुअल नेटवर्क के बारे में सीखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दूंगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे अपने एज़्योर पोर्टल पे। ठीक है। तो हमारा जो वीनेट है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि सारी चीज़ें इसी के रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर एक कंपनी की उसका नेटवर्क ही उसका बैकबोन होता है। तो हम इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ है और क्या कैसे है। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं या फिर उधर से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वर्चुअल नेटवर्क आपको सबको पता है वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है। तो जैसे हमारे लोकल ऑन प्रेमिसेस में हमारा जो इंटरनेट रहता है, हमारा जो नेटवर्क रहता है, लैन नेटवर्क रहता है, वो यहाँ पे हमारा वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या काम होते हैं, ये हमारे कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट है कनेक्ट नेटवर्क्स। इसमें क्या है कि भाई ऑब्वियसली बात है कि जैसे आपने मल्टीपल वीनेट्स बना दिए है ना, तो वो आपस में कनेक्ट होंगे, आपकी साइट्स वगैरह कनेक्ट होंगी, सारी चीज़ें आपका कनेक्ट होना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कनेक्ट नेटवर्क्स। फिर उसके बाद आता है मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये हमारी जो नेटवर्क मॉनिटर ट्रैफिक जो मॉनिटर होगी वो भी हमारी वीनेट के अंदर होगी। फिर रूट नेटवर्क ट्रैफिक। तो रूट जो है, जो रूट्स हमारे होते हैं वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे आपको रूट्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बीजीपी है, राइट। तो बीजीपी के अंदर आपको अपने रूल जो है ट्रैफिक का डिफाइन करना पड़ता है। तो सेम सिनेरियो कि यहाँ पे होता है रूट नेटवर्क ट्रैफिक का। फिर फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स लगाते हो, एज्योर पोर्टल्स सॉरी एज्योर फायरवॉल आप लगा सकते हो, एनवीए आप लगा सकते हो, या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आप लगाते हो। तो ये एक फिल्टर के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे आपका जो डेटा है वो बाईपास होगा, या इस फिल्टर के थ्रू इनबाउंड या अनबाउंड जो होगा वो फिल्टर के थ्रू होगा। रूट के थ्रू क्या होता है कि आपने डिसाइड कर दिया कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे आपका रूट किस तरीके से जाएगा, वो सी के थ्रू होते हुए जाएगा या फिर डी के थ्रू होते हुए जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक फंक्शन यहाँ पे काम करता है। फिर यहाँ पे आता है आइसोलेशन एंड सेगमेंट्स। तो आइसोलेशन एंड सेगमेंट्स में क्या मतलब है कि या तो VMs such as a VM virtual network, they will be isolated from the other resource and use subnet to further segment for the same। मतलब यहाँ पे आपको कैपेबिलिटी मिलती है कि आप चाहते हो कि आपकी जो एक VM है वो आइसोलेटेड रहे, मतलब उसका किसी को भी एक्सेस नहीं है। आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना चाहते हैं पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, तो वो भी हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। फिर कम्युनिकेशन टू इंटरनेट। कम्युनिकेशन टू इंटरनेट के अंदर क्या होता है कि आपका जो VM है, जो मैंने हमारी लास्ट वीडियो में बताया कि आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं इस मशीन के ऊपर, तो आपको पब्लिक आईपी से आपको कम्युनिकेट हो जाता है और आप इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कम्युनिकेट सिक्योरली वाया वर्चुअल नेटवर्क और वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मतलब आपको जो रिसोर्सेज मिलते हैं आप उनके थ्रू कम्युनिकेशन करा सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प मिलती है जहाँ पे आप वर्चुअल नेटवर्क यानी कि जो वीनेट्स आप बनाओगे, क्योंकि मल्टीपल आपको वीनेट्स बनाने पड़ेंगे, तो उनके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सकती है, राइट। एंड पॉइंट के थ्रू हो सकती है और वर्चुअल नेटवर्क सर्विस के अंदर जहाँ पे हमारी पियरिंग आती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, पियरिंग क्या होती है और क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन विद ऑन प्रेमिसेस। अब ऑन प्रेमिसेस में टू चीज़ आ जाती है, जैसे आपकी वीएम है एज़्योर के ऊपर, फिर एक आपका यहाँ पे क्लाइंट है जो कि जैसे कोई मशीन मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, मेरे को रिसोर्स एक्सेस करना है, तो एक ये क्लाइंट होगा और एक ऑन प्रेमिसेस जहाँ पे आपका छोटा डेटा सेंटर है और वहाँ पे आपके ऑफिस बना हुआ है और वहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ बैठी हुई है। तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनेबल पाई टू साइट VPN, साइट टू साइट VPN एंड एक्सप्रेस रूट। तो ये सारी चीज़ें हम बड़ी ही डीप वे में देखेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो सारी लैब करके देखेंगे, क्योंकि जो हमारी लैब है
वो जब हम पूरी करेंगे तो वहाँ पे हमें वीएम्स के ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें करनी है वो हमारी वीएम्स की सॉरी हमारे नेटवर्क लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट होंगी। वहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा पहले वीनेट के बारे में सीखेंगे, फिर वहाँ से जो हमारी लैब्स हैं वो करेंगे, और फिर उसके बाद जब हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें हमारी काम करती हैं, तो फिर हम उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं एज़्योर मशीन्स के ऊपर और स्टोरेज के ऊपर वो हम देखेंगे। तो अब हम इसमें कवर करेंगे हमारा नेटवर्क। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।